देखिए आज का हमारा टॉपिक है 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। जैसा कि हमारा पहला सवाल है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए है, वह धनराशि कितनी है। तो देखो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अगर अंतर दिया है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। यहाँ पर पी क्या है, तो पी है यहाँ पर आपका मूलधन, आर क्या है, यहाँ पर आर है आपकी दर, और डी क्या है, डिफरेंस, यानी कि इनके बीच अंतर। तो देखो यहाँ अंतर कितने का दे रखा है, 48 रुपए का। तो 48 रुपए का अंतर है बराबर मूलधन कितना दे रखा है, तो मूलधन आपसे पूछा है कि वह धनराशि कितनी है, तो पी लिख दिया मैंने इसको। आर स्क्वायर, आर क्या है 20%, तो इसका मतलब है आर स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 20 गुणा 20, और बटे में क्या है, तो बटे में आपका 100 का स्क्वायर, तो यानी कि 100 गुणा 100। 1 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये 2 दूनी 4 और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 12 गुणा 100, यानी कि पी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200 रुपए। तो ये आपका पहला सवाल है जिसका आंसर है 1200 रुपए। अब देखो दूसरा सवाल, ये 5000 रुपए है, यहाँ पर 5000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तो ब्याज की दर कितना है। अब देखो यहाँ पर आपसे दर पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर मूलधन पूछा जा सकता है, डिफरेंस आपको दे रखा होगा। अब यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है, 32 रुपए, तो डिफरेंस की जगह आपको लिखना है 32 रुपए बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 5000 रुपए गुणा आर, यानी कि दर कितनी है, तो यानी कि इसने रेट पूछा है, तो आर स्क्वायर बटे नीचे क्या होता है 100 का स्क्वायर, तो 100 मल्टीप्लाई 100। 1 2 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, और 2 की गुणा 32 में करोगे तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। और यहाँ से मुझे सिर्फ आर का मान चाहिए, तो इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 8%, तो यानी कि ये हो गया आपका आर का मान। अब देखिए दूसरा टाइप हमारा क्या है, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। अगर 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर, यानी कि अंतर बराबर पी आर स्क्वायर 300 दूसरे ब्रैकेट में होगा 300 प्लस आर बटे 100 का क्यूब। ठीक है, तो हम ये सवाल देखते हैं अब। एक धनराशि पर 3 वर्षों के, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, वह धनराशि कितनी है। तो डिफरेंस कितना दे रखा है, मुझे डिफरेंस दे रखा है 31 रुपए बराबर पी आर स्क्वायर, यानी कि इसने धनराशि तो पूछा है तो पी का मान मुझे निकालना है, बराबर आर स्क्वायर, तो आर का मान दे रखा है 10, तो 10 गुणा 10, और ब्रैकेट में क्या है 300 प्लस आर, आर का मान कितना है 10, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 का क्यूब, यानी कि 100 को आपको लिखना है कितने बार, 3 बार। तो यहाँ 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 100 आपका कैंसिल हो गया। 31 बराबर पी गुणा 300 में 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 310 बटे में कितना आ जाएगा 100 गुणा 100। यहाँ 31 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 31 एकम 31 यानी कि 10 बार, तो 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो जाएगा आपका। पी बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा 10 कितना आ जाएगा 1000, यानी कि वो मूलधन आपका 1000 रुपए है जिस पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितने रुपए का है, 31 रुपए का। तो कोई भी सवाल आपका अगर 3 साल के लिए पूछा जाए तो आपको याद रखना है डी बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100 का क्यूब। ये आपकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये सारी चीजें दे रखी होंगी तो आप यहाँ से आर और पी का मान निकाल सकते हैं। अगर 2 साल के लिए दे रखा है तो 2 साल के लिए आपका फॉर्मूला है डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो चलिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए